हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हुए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की हिंदी। ठीक है, कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का साहित्यिक परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, जिन्होंने राष्ट्र का स्वरूप, जो लेसन का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, जिसकी रचना की थी। ठीक है, आज हम उनके साहित्यिक परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में होता क्या है, ये कक्षा 12 में साहित्यिक परिचय के बारे में क्या होता है कि 3 लेखकों के नाम दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो जैसा कि आप समझते हैं कि कक्षा 12 का पहला लेसन ही है और पहले लेसन के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल और पहला लेसन क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। तो आज हम उन्हीं के साहित्यिक परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। आपको जैसे पता ही है कि पहला लेसन है तो कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हर साल पेपर में इनका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि साहित्यिक परिचय। ठीक है, दिख रहा है आपको साहित्यिक परिचय। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा साहित्यिक परिचय। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या नियम होते हैं साहित्यिक परिचय लिखने के, आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे हम साहित्यिक परिचय को लिखेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, मैंने कुछ यहाँ पे पहले नंबर 1 पॉइंट बनाया है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक योगदान और कृतियाँ और निबंध संग्रह। ठीक है, नंबर 4 पे उपहेय, आलोचना, संपादन, साहित्य में स्थान। देखो, ये कोई लिखने का मेन पर्पज, उद्देश्य ये नहीं है कि यही आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन ये होता है कि अगर आप ये लिखते हो, ठीक है, ये अगर आप लिखते हो 7 पॉइंट हैं, अगर ये 7 पॉइंट आप लिखते हो तो ये मानिए कि जो एग्जामिनर होगा उसको चेक करने में क्या होगा, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि उसको ये देखने से ही अनुभव हो जाएगा कि बच्चे ने क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, कृतियाँ, निबंध संग्रह, आलोचना, संपादन, साहित्य में स्थान, ये 7 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पहले हेडिंग बना के लिख देने हैं वहाँ पे। तो लेखक आपका पूरा चेक नहीं करेगा। ठीक है, जब आप इतना लिख देंगे तो वो सोचेगा कि बच्चे ने कुछ तो लिखा है। ठीक है, कुछ तो उसको याद है, तभी तो ये इतना लिख पा रहा है। ठीक है, और वो आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, इतना लिखने से, क्योंकि मेन पॉइंट होता है आप कितना स्वच्छ और साफ लिख सकते हो, ये मैटर करता है। ठीक है, वहाँ पे एग्जामिनर आपका ज्ञान नहीं देखता है, आप उसको कैसे संजो के लिख सकते हो वो देखता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि साहित्यिक परिचय क्या है। तो साहित्यिक परिचय में क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट आपने जैसे देखा था जीवन परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिख देनी है। ठीक है, साहित्यिक परिचय डाल के फिर उसके नीचे लिख देना है जीवन परिचय। नंबर 1 पॉइंट बनाना है और लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ के जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता का नाम, माता पिता जो थे वो लखनऊ में रहते थे और इनका बचपन का नाम बचपन में ही व्यतीत हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए। ठीक है, देखो अब इनकी जो इन्होंने क्या क्या जीवन परिचय में क्या लिखना होता है कि इन्होंने क्या कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की थी। तो ठीक है, जब भी आप लिखोगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में आप एमए को ऐसे अंडरलाइन कर दोगे, ताकि जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने सही सही लिखा है, क्योंकि जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं उन्हीं को वो देखता है, पूरा नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो जैसे 1904 यहाँ लिखा हुआ था तो 1904 को उनको यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देना है, क्योंकि अगर वो देखेगा तो जो हाईलाइट चीज़ें होंगी वही वही देखेगा और वही सही होगा, तो वो तुमको पूरे में पूरे नंबर देगा। ठीक है, जैसे कि एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पर्णकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी लिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, इन्हें पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं का
गहन अध्ययन था। ठीक है, इतना लिखने के बाद इनको इनकी मृत्यु लिख देनी है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1967 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नंबर 2 पॉइंट बनाना है साहित्यिक योगदान। अब इन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान किए थे? ठीक है, साहित्य में क्या क्या योगदान किए थे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबर 2 पे हेडिंग बनानी है साहित्य योगदान, और आपको लिखना है कि डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास के संस्कृति से संबंध हैं। ठीक है, इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। ठीक है, निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृति अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि स्मृत चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता से और विद्वता के लिए चिर स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, इतना आपको क्या लिखना है? इतना आपको साहित्यिक योगदान में लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर आपको लिखना है इनकी अगला पॉइंट जो बनाना है कृतियाँ। इन्होंने कृतियों में क्या लिखना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। अब इन्होंने किया क्या है? तो इन्होंने प्रमुख रचनाओं की रचना की है। ठीक है, अगला पॉइंट जो बनाओगे आप निबंध। ठीक है, निबंध में इन्होंने किन किन निबंधों की रचना की है उनके बारे में आप लिखोगे। तो उन्होंने सबसे पहले कल्पलता लिखी थी। ठीक है, फिर पृथ्वी पुत्र लिखना है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि पृथ्वी कैसे होता है। वो पृथ्वी लिखा हुआ है, ये पृथ्वी लिखा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी पुत्र और कल्प वृक्ष, भारत की एकता और वाग्धारा ऐसे निबंधों के रचना की थी। ठीक है, फिर आपको लिखना है शोध प्रबंध, जैसे आपका दिख रहा होगा शोध प्रबंध। तो शोध प्रबंध में इन्होंने क्या लिखा था? पर्णकालीन, ठीक है, भारतवर्ष। ठीक है, ये इन्होंने शोध प्रबंध लिखा हुआ था। आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है कि आलोचना। ठीक है, आपको आगे पॉइंट बनाना है आलोचना। आलोचना में क्या लिखना है? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ठीक है, तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इन्होंने आलोचनाएं लिखी थी। ठीक है, फिर संपादन, किन किन चीज़ों का संपादन किया था इन्होंने? तो पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का संपादन किया था। ठीक है, इन्होंने संपादन किया था। आगे देखते हैं साहित्य में स्थान, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, साहित्य में स्थान। ठीक है, तो भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समानता, ठीक है, यह समानता कोई नहीं कर सकता है। निबंध के क्षेत्र में थे सर्वोच्च थे, निश्चय ही हिंदी में इनका मूर्धन्य स्थान है। ठीक है, इनकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। इतना आपको साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल निबंध के क्षेत्र में अत्यधिक समृद्ध थे और पुरातत्व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समानता कोई नहीं कर सकता है। आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। और सबसे मेन पॉइंट होता है आपका यहाँ पे जो साहित्यिक परिचय जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट डाल देने, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, लिखने में मदद मिलेगी। ठीक है, और इतना जब आप लिख दोगे ना तो वहाँ पे जो एग्जामिनर होगा वो आपको इतना देखते ही आप वो समझ जाएगा कि बच्चे ने कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा। ठीक है, कुछ तो उसने अच्छा लिखा होगा। ठीक है, तो आई होप मैं समझ गया होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।